अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल अच्छे से होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये सुबह का टाइम है, मैं फजर की नमाज पढ़ के थोड़ा इधर बाहर बालकनी में आकर खड़ी हुई थी। तो इतना प्यारा व्यू था, बड़ा सुकून था। लेकिन ये सुकून बस थोड़ी देर का था, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था उसके साथ साथ गर्मी उससे ज्यादा बढ़ रही थी। हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी इस वक्त हो रही है, बहुत टेम्परेचर हाई चल रहा है। मतलब सुबह होते ही एकदम गर्मी का एहसास होने लगता है, पूरे दिन बस गर्मी गर्मी करके गुजर रही है। अल्लाह ताला जल्दी से मौसम अच्छा कर दे और इस टेम्परेचर को कम कर दे और मौसम में सुकून और बहाली लिया है, जिससे कि काम करने में भी और हर चीज में अच्छा लगे। सभी परेशान है, बच्चे भी परेशान है, बड़े भी परेशान है, और जो बीमार है अल्लाह ताला वो तो और भी ज्यादा परेशान होंगे। तो अल्लाह ताला परेशानी को दूर करे और मौसम अच्छा कर दे सभी के लिए। तो इसी के साथ साथ घर के काम चल रहे थे। तो फजर के बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था। अब ये है थोड़ा लेट, हम लोगों का सबका नाश्ता हो चुका है, उसके बाद मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हमेशा की तरह से हेल्पर क्लीनिंग कर रही हैं। अच्छा, पौधों में पानी मैंने सुबह ही दे दिया था, फजर के टाइम जब मैं उठी थी तो तभी पौधों में पानी दे दिया था, क्योंकि ये तो लेट आती हैं और इस टाइम अगर हम पौधों में पानी देंगे तो वो जल जाएंगे, क्योंकि धूप इतनी तेज है और पानी के साथ वो बहुत ज्यादा जल जाएंगे। और वैसे भी इतनी ध्यान रखने के बाद, इतनी केयर करने के बाद भी बेचारे जले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जब तक गर्मियां जाएंगी मेरे सारे जो गमले हैं वो खाली हो जाएंगे, जबकि मैं उनको अंदर शेड में करती रहती हूँ, उनकी जगह बदलती रहती हूँ। और उनको जो मैं पानी देती हूँ या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग देती हूँ या फिर शाम को देती हूँ, जब बिल्कुल जो मौसम की हीट होती है ना, गर्मी कम हो जाती है, उसके बाद मैं पानी डालती हूँ। उसके बावजूद भी बेचारे जल रहे हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे इन पौधों को देखकर। तो सुबह सुबह में घर जब क्लीन हो जाता है तो सही रहता है, इनके लिए भी, मतलब हेल्पर के लिए भी सही रहता है कि सुबह में थोड़ी मौसम में नरमी रहती है। तो जल्दी जल्दी सारे घर की क्लीनिंग वगैरह हो रही है और मैं सारे अपने काम कर रही हूँ। तो इस तरह से काम हमारे हो जाते हैं। और इस टाइम छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों का भी कोई टाइम सेट नहीं है, नाश्ते का और उठने का और बाकी कामों का। तो अच्छा, हम सबका तो नाश्ता हो चुका था, तो अब मैं इधर बेटे के लिए नाश्ता बना रही हूँ और साथ में मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो नाश्ते में मैंने बनाया था आज पैनकेक। तो उनको मैं पैनकेक बनाकर अब दे रही हूँ और उनको मैं दे रही हूँ जैम के साथ। जो मिक्स जैम होता है ना, उसके साथ इनको खाना पसंद है। तो साथ में मैंने बटर और जैम के साथ इसको सर्व कर दिया है। और इधर मैं बना रही हूँ हैदराबादी बिरयानी। तो इसकी मैं पहले प्रिपरेशन कर चुकी थी, बॉईल कर लिया था, चिकन बिल्कुल तैयार कर लिया था। अब मैं इसकी लेयरिंग कर रही थी। तो कुछ मैंने बनाई है मटकी में, मतलब एक मटकी में मैंने बना दिया, इसको दम करके रख दूंगी, और बाकी मैंने भगोने में बनाई है। अब बिरयानी तो सभी को बहुत ज्यादा पसंद होती है और मेरे घर में भी ऐसा ही है, सबको बहुत ज्यादा पसंद है, बच्चों को भी बड़ों को भी। तो किसी को भी किसी भी टाइम और कितनी भी बार दे दीजिए इतनी ज्यादा माशाल्लाह पसंद करी जाती है। और बनती भी अच्छी है और खाते भी सब बहुत शौक से हैं। तो मैंने ज्यादा सी बिरयानी बना ली है। जब बिरयानी बनती है तो फिर नेबर्स को भी दी जाती है, एक दो घर जरूर भेजी जाती है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे यहाँ भी नेबर्स के यहाँ से कुछ न कुछ आता रहता है और मैं भी भेजती रहती हूँ। और साथ साथ मैं सूट की स्टिचिंग कर रही थी। तो जब मैं सूट की स्टिचिंग कर रही थी तब मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियोस को बहुत शौक से देखती हैं और बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो वो पूछ रही थी कि आपने काफी दिन से कोई सूट स्टिचिंग की वीडियो नहीं डाली। मतलब मैं छोटी सी क्लिप ऐड कर देती हूँ। तो मैं उस टाइम सूट ही स्टिच कर रही थी, तो मुझे बड़ी हंसी आई। और इस टाइम लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने अपनी पुरानी मशीन जो मैनुअल है उससे मैं सूट स्टिच कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इस सूट को जल्दी से स्टिच कर लूं, कंप्लीट कर लूं। और ये मैं बिरयानी दम पर रखकर आ गई थी स्टिच करने के लिए। अब लंच का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने बिरयानी खाई थी। खाना खाकर नमाज पढ़कर फिर मैं आ गई थी सूट स्टिच करने के लिए, क्योंकि कोई चीज जब दिमाग पे सवार हो जाती है तो बस ये लगता है कि ये चीज जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो सूट मैं स्टिच करती जा रही थी और उनका कमेंट मेरे दिमाग में चल रहा था। तो इस चैनल से ना मुझे इतनी खुशी मिलती है। एक्चुअली मेरा एक और चैनल है, कुकिंग चैनल है, जिसपे माशाल्लाह 13,000 के अबव सब्सक्राइबर हैं और 2 मिलियंस के अबव उस पर व्यूज हैं। लेकिन उस चैनल से भी मुझे इतनी ज्यादा खुशी नहीं मिलती जो मुझे खुशी
इस चैनल से मिलती है, जबकि इस पे व्यूज भी काफी कम है, सब्सक्राइबर भी काफी कम है, और अभी ये मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, और उस चैनल को मोनेटाइज हुए भी काफी टाइम हो गया है, और उस पे अर्निंग भी होती है। लेकिन जो एक कनेक्शन है, जो अटैचमेंट है, वो मेरा इस चैनल के व्यूअर से है। तो इस चैनल से मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो बड़े प्यारे प्यारे लोग कमेंट करते हैं, और मैं भी उतने ही प्यार से उनके कमेंट्स को पढ़ती हूँ। अच्छा, कुछ लोग ना इंस्टा पे मुझे डीएम करते हैं, कुछ व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो इंस्टा पे मेरे मतलब वीडियोस देखते हैं, लेकिन वीडियो पे कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन इंस्टा पे मुस्तकिल कनेक्ट रहते हैं, टच में रहते हैं, बड़े प्यारी प्यारी मुझसे बातें करते हैं, सवाल करते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारे फैमिली मेंबर हैं। वो मेरे बारे में बहुत कुछ पूछते हैं, मैं उनके बारे में, मुझे भी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं उनके बारे में पूछूं, उनसे बातें करूं। तो इस चैनल के थ्रू मुझे बहुत प्यारे, बहुत ओरिजिनल, बहुत ही अच्छे दोस्त मिले हैं, जो मुझे जिससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और मुझे इस चीज की भी खुशी होती है कि मेरे डेली अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जब भी मैं YT स्टूडियो खोलती हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर बड़े होते हैं। तो मुझे इस चीज की खुशी है कि ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हैं, मैंने कोई पे नहीं करा है, मैंने कहीं से इनको बाय नहीं करा है। जो भी आए हैं वो मेरे कंटेंट को देखकर आए हैं, मेरे कंटेंट को देखकर सब्सक्राइब करें। तो इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो इसी तरह से अपना प्यार, अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए, जिससे कि मैं और ज्यादा मोटिवेट होकर अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा, ये सूट स्टिच हो गया है। तो जैसे कि मैं बताती हूँ कि मुझे ना चाक दामन पे पाइपिंग लेस लगी हुई बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह मैंने इस सूट पर भी चाक पर ये बारीक वाली पाइपिंग और फैशन पट्टी लगाकर इस सूट को कंप्लीट करा है। सिंपल सा डेली वेयर के लिए सूट है, जिसको एक मैंने डिसेंट सा लुक दिया है। इस तरह से मैंने स्लीव्स पर वर्क करा है। ये जो पिंटुक कहलाती है ये लगाई है, और मैंने फैशन पट्टी लगाई है, प्लस लेस लगाई है। तो स्मार्ट सा डिसेंट सा सूट बनकर तैयार है, और मुझे बार बार देख के खुशी हो रही थी कि बड़ी अच्छी सी फिनिशिंग आई है। तो ये सूट बिल्कुल तैयार हो गया। अब इस पर मैं आयरन करूंगी, और इसकी जो गला है उस पर हेमिंग करूंगी। उसके बाद ये थे दही बड़े रखे हुए थे फ्रीजर में, फ्रीज करे हुए। तो शाम की चाय के साथ थोड़ा सा दिल कर रहा था कुछ खाने के लिए, तो मैंने बड़ों को पानी में रख दिया है बॉईल करने के लिए, और ऊपर से वजन रख दिया है। मतलब वजन रख देते हैं तो जो बड़े हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं, वरना क्या होता है कि ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। इसके ऊपर प्लेट रखने से वो बिल्कुल दब गए हैं और अच्छी तरह से चारों तरफ से सॉफ्ट हो जाएंगे। और साथ साथ बन रही है चाय, और ये वो बचे हुए हैं बड़े जो कि मैंने बनाकर फ्रीज कर दिए थे। तो अब मैं इस टाइम इनको बनाऊंगी, और चाय से पहले हम इसको खा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चाय पियेंगे। तो मैं इसको शेयर कर चुकी हूँ किस तरह से हम बड़ों को बनाकर फ्रीज कर सकते हैं, और इसको जब भी हमें जरूरत हो तो अब हम इसको निकाल लें, गर्म पानी में डाल लें, और उसके बाद अपनी दही, चटनी, मसाले जो भी डाल रहे हैं उसको डालकर सर्व कर लें। देखिए मैं यहाँ पर चेक करा रही हूँ कितनी अच्छी तरह से ये बड़े सॉफ्ट हुए हैं, और टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं। मतलब कोई भी टेस्ट में फर्क नहीं होता कि ये फ्रीज करे हुए हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।